न्यूज 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होनी है। उससे पहले बहुत ही अच्छी और अहम खबर जो है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए है, क्योंकि उनके लिए जम्मू के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, उन सब ने रिबेट की घोषणा की है। यानी कि यदि आप जम्मू आते हैं तो अगर कोई होटल लेते हैं तो आपको 25 से 30% का डिस्काउंट जो है यहाँ के होटल वाले देने वाले हैं। उसके साथ साथ जो टैक्सी वाले हैं वो भी उन्होंने भी रिबेट की घोषणा की है। 25 से 30% का जो आपको डिस्काउंट है जो फेयर में वो आपको मिलेगा, क्योंकि मकसद एक है सबका कि इस दफा ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु देश के कोने कोने से जम्मू पहुंचे, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले, चाहे वो सियासी, धार्मिक या कोई भी धार्मिक या सामाजिक संगठन है, वो सब एक हो चुके हैं। और मकसद यही है कि पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह का डर लोगों में और सैलानियों में है वो खत्म किया जाए। यहाँ पे ज्यादा संख्या में वो पहुंचे और जम्मू में विभिन्न जगहें जिनमें बाला जी का जो मंदिर है तो यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद माता यहाँ बावे वाली माता का टेम्पल है। यदि कोई वहां जाना चाहता है तो अगर वो टैक्सी करता है तो उसको स्पेशल डिस्काउंट की घोषणा यहाँ के टैक्सी ऑपरेटर्स की तरफ से की गई है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या मकसद है इसके पीछे। क्या केवल यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए या कोई अन्य मकसद है कि श्रद्धालुओं को ज्यादा रिबेट इसलिए भी देना है कि बाबा भोलेनाथ के जो भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी सेवा भाव जो है वो जम्मू के लोगों में हमेशा से देखा गया है। उसके साथ साथ दूसरी जो अन्य खबर है वो है यहाँ से आरसपुरा की। आप जानते हैं कि यहाँ कभी एक रेल लाइन थी जो सियालकोट तक जाती थी, और वहां जब रेलवे स्टेशन जो था जो कि सुचेतगढ़ के इलाके में, आरसपुरा के इलाके में है, वहां उसको वो खंडर बन चुका था। एक ऐतिहासिक जो है इमारत और ऐतिहासिक जो है एक तरह से लोग जो बच्चे नहीं जानते हैं कि कभी यहां से भी ट्रेन पाकिस्तान जाया करती थी तो उसकी निशानी यहां पे है। और उसको खंडर में तब्दील जब हुआ तो न्यूज 18 ने ही वो छाया की थी खबर कि किस तरह से इसका ध्यान नहीं किया गया है। और ये एक ऐतिहासिक हमारी धरोहर है जिसको कि कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, और उस खबर का अब इम्पैक्ट हुआ है। अब उस खंडर बने जो रेलवे स्टेशन है उसकी ओर ध्यान जाएगा और उसको वापस जो है उसकी मरम्मत की जाएगी, नवीनीकरण उसका किया जाएगा, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उसके बाबत जान सकें। उसके बाद सबसे अहम जो तीसरी खबर है वो है हीट वेव की। जम्मू में 2 दिन पिछले जो है वो कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिली थी, लेकिन अब वापस जो है गर्मी वापस होने लगी है। और अनुमान यही है कि आने वाले 4 दिन जो हैं वो जम्मू के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें ला सकते हैं। आम जो जिंदगी है उस पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। वापस लोग जो हैं वो ठंडे पेयजल या यहाँ पे जो रणबीर कनाल है वहाँ पे अब पहुँच चुके हैं, और लोगों का ये मानना है कि यदि गर्मी से अपने आप को बचाना है तो ठंडे पेयजल और इन्हीं का जो एक तरह से सहारा है उनको वो लेना होगा। और रणबीर नहर में हमने जिस तरह से नहर में हमने देखा था कि काफ़ी संख्या में जो युवा थे वो भी पहुंचे थे, लेकिन बीच में 2 दिन जो बारिश हुई उससे कुछ राहत मिली, लेकिन वापस अब हीट वेव चलने के इम्कान बने हुए हैं। फिलहाल आज जो है ये 3 अहम खबरें जम्मू से रहने वाली हैं। देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।